जिस तरीके से आप नफरत का लकीर खींचते जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के जो आज असमंजस बनी हुई है, जो भी लोग जदयू में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो बड़े गुस्से में हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार पूर्णिया आज सुबह से ही पूर्णिया के विभिन्न जगह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक पटना से खबर है कि जेडीयू के एमएलसी गुलाम गोश जो है वो लालू यादव से मिले हैं। पप्पू यादव जी से जान लेंगे। जी आज जेडीयू के एमएलसी लालू यादव से आज तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कल सरहुल की ढेर सारी बधाई, कल चैती दुर्गा थी उसके लिए भी बधाई। हमेशा राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे राजनीति आता भी नहीं। कभी भाजपा के नेता लोग राजनीति करने लगते हैं, कभी कुछ भी राजनीति हो जाती है। जो लगातार देश के परिस्थितियां हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के जो आज असमंजस बनी हुई है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि हम वक्फ बिल को लागू नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी से भी बड़ी अपेक्षा है। आज अशफाक करीम को कई कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया। बड़े गुस्से में हैं हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो बड़े गुस्से में हैं। ऐसे लोगों से जो आप सियासत तो कर लेते हैं, जब कोई मुद्दा आता है जो किसी धर्म से वाकिफ़ नहीं है, वह इंसानियत के लिए वो संपत्ति है, वो लोगों के जीविका, लोगों की तरक्की के लिए वो संपत्ति, वहाँ पर अस्पताल है, एजुकेशन के हब हैं, और उसको भी आप गिद्ध दृष्टि से कानून से अलग हट करके बहुमत के आधार पर जिस तरीके से आप नफरत का लकीर खींचते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति की घटनाक्रम बढ़ती जा रही है। गुलाम गोश साहब की परिस्थितियां आप समझ रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। चाहे वो कोई मंत्री हो, जामा साहब को भी यदि नहीं वक्फ बोर्ड पर सपोर्ट करती है जदयू, तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुलाम गोश को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह जो भी लोग जदयू में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए हर कीमत पर। जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते और जिस दल में है वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर उस दल में रहना बिल्कुल बेकार है। जी दिलीप जायसवाल अभी पूर्णिया पहुंचे थे, एक आपको लेकर बयान दिया कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं ये अपनी सुर्खियों में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, दिलीप बाबू मेरे परिवार के लोग, मैं उन्हें परिवार की तरह मानता हूँ, आजीवन मानूँ। मुझे दिलीप बाबू पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा हो। हम क्या सुर्खी में रहेंगे? इस देश की जनता ने, पूर्णिया की जनता ने हमको 7 बार बनाया है। लोग एक बार भी नहीं जीतते हैं, लोग बैसाखी पे चलते हैं। और मैं, एक तो दिलीप जी मेरे खून के तरह हैं, लेकिन मैं किसी औरों का जवाब नहीं देता हूँ। यह सही है, बनमनखी के दलितों को जलाया गया, हमने डीआईजी से बात की है, हम चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, और आप पता कर लीजिए वहाँ के दलित लोग क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, दलित लोग कह रहे हैं कि विधायक के साजिश से मनोज शाह, सतीश शाह, इन लोगों ने पैसा देकर ऊपर से नीचे खरीदकर हम लोगों की आशियाना को जला दिया। नीतीश बाबू दलित महादलित की बात करते हैं और एक तरफ ये पैसे वाले ताकतवर जलाते हैं। तो मैंने यही बात की और मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैं कहूँगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि पप्पू यादव को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। देखिए जेडीयू के मंत्री जमा खान को लेकर और जेडीयू एमएलसी देखिए गुलाम गोश को लेकर, देखिए गुलाम गोश जिस तरह से आज लालू यादव से मिले थे उसको लेकर भी पप्पू यादव कह दिए। देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से
चल रहा है। ये लोग अगर अपनी कौम की समर्थन नहीं करेंगे तो इन लोग को इस्तीफा जल्द से जल्द दे देना चाहिए। सरकार में है, कैबिनेट में है, लेकिन सरकार के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को वक्फ बोर्ड के लिए लड़ना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर राम की रिपोर्ट।